Good afternoon. In this class, we are meeting second time. अभी जो कल हमने जो किए थे उसमें हमने 11th क्वेश्चन हमने कर लिया था। आपके पेज नंबर है वह है आपका सेकंड, ठीक है। तो हमने 11th क्वेश्चन कर लिया था। अब हम 12th क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर है 2 के ऊपर ही नीचे नीचे आपका जा करके है। ये करेगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ है फॉलोइंग। इनके बेसिस पे जो है आपने डिविजनल को और फंक्शनल स्ट्रक्चर को जो है आपने करना है। बोलो 11th का लास्ट है स्टेट एनी टू वैल्यूज। जो ये स्कूल जो है बी वाला नहीं हुआ था इम्पोर्टेंस। अच्छा अच्छा चलो ऑर्गेनाइजिंग का मैं दोबारा बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है इस हेलो, हाँ जी बोलिए मैडम। नमस्कार मैडम, नमस्कार। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मैडम एक बार आप प्रिंसिपल सर से फ़ोन कर लो, मैं क्लास ले रहा हूँ। प्रिंसिपल सर का नंबर है, प्रिंसिपल सर का नंबर है 9999221045। ठीक है जी। ओ ओ ओ हाँ जी, बीच में कॉल आ गई थी। हाँ जी, तो आपने इसमें करे थे कौन से 11th क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? 11th क्वेश्चन का आप कह रहे कि बी पार्ट और सी पार्ट नहीं हुआ, ये कह रहे हो शायद आप। हाँ तो बी पार्ट में आपका जो पूछा था 11th क्वेश्चन में वो पूछा था, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को पूरे को। तो बी पार्ट में आपके 11th क्वेश्चन में ये बोला था 8 9 10 11 11वें क्वेश्चन में ये पूछा था इसने कि बी में डिस्क्राइब एनी टू पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच फंक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच फंक्शन की बात की थी। तो आपका जो है इसमें जो दो आपने बनाए थे, प्लानिंग था एक तो, और दूसरा आपके पास में ऑर्गेनाइजिंग था। दोनों के एक एक इम्पोर्टेंस हमने बतानी थी। तो ठीक है, ये चैप्टर आपका 5 चल रहा है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, इसे केस स्टडी हम कर रहे हैं। तो आपकी मैं फिर बताता हूँ दोबारा से, टू इम्पोर्टेंस बतानी है आपकी प्लानिंग की। आपकी टू इम्पोर्टेंस है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है, पहली इम्पोर्टेंस आपकी प्लानिंग की थी कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि प्लानिंग की डेफिनेशन है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, हु विल डू। इसका मतलब ये है कि एडवांस में हर चीज़ें हैं वो एक डायरेक्शन देते हैं, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, सारी सारी इसका मतलब एडवांस में ही आपके डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये आपका पहली इंपॉर्टेंस ये है कि प्लानिंग जो है वो आपकी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सेकंड आपके पास में था कि प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग reduces risk of uncertainties। अनसर्टेनिटीज का रिस्क है वो प्लानिंग खत्म कर देती है कि आपका, क्योंकि प्लानिंग में जो है आपने प्लानिंग प्रोसेस आपको याद हो तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये था कि प्लानिंग प्रोसेस से मीन्स टू चूज द अल्टरनेट्स। उसमें एक जगह अल्टरनेट चूज करना, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन अल्टरनेट्स था कि आपको काम करने के तीन मेथड हैं या तीन तरीके से काम पूरा हो सकता है। उनमें सबसे बढ़िया कौन सा है? एक में रिस्क ज़्यादा है, दूसरे में रिस्क उससे कम है, तीसरे में बिल्कुल रिस्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप थर्ड जो मेथड वो चूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थर्ड क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग दी रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज के रिस्क को आप खत्म कर रहे हैं। तो ये आपके प्लानिंग की दो इंपॉर्टेंस थी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट आपकी इंपॉर्टेंस कौन सी है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन।
benefit of specialization. If you create a organizing, means if you are creating the image, the post, the person will be appointed on the post, and that person will work the same work again and again. It means he will become expert. कि मान लीजिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, अगर आपने कोई सुपरवाइजर या कोई सुपरिटेंडेंट या कोई फोरमैन आपने अपॉइंट किया है, वो आदमी बार बार वही काम करता रहेगा, वही काम करेगा, तो नेचुरली ही विल बिकेम स्पेशलाइज्ड, वो आपका स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट ये है कि बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो बंदा जो अगर स्पेशलाइज्ड हो गया तो कम समय में ज़्यादा काम करेगा, बिकॉज ही नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हिज वर्किंग। और नेक्स्ट है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप में आपकी क्लियरिटी आ जाती है, बिकॉज इन द ऑर्गेनाइजिंग यू क्रिएट द रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु विल रिपोर्ट टू whom, what is the authority and responsibility and accountability of person। तो इसमें आपकी क्लियरिटी आप एडवांस में कर देते हैं कि जिस प्रकार से कि आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरे को स्कूल में जो ये दे रखा है कि आप बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे, तो मैं अपने आप ही मेरे को पता है कि व्हाट आई हैव टू टीच, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप की क्लियरिटी हो गई कि मुझे जो है यहाँ पर बिजनेस स्टडी पढ़ाना है, विजय सर जो है वो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, तो यानी यहाँ पर रिलेशनशिप में क्लियरिटी आपकी आ जाती है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंस हो गई ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जो यहाँ पर जो तक्षक स्कूल पब्लिक स्कूल है, वो कौन सी जो दो मॉरल वैल्यूज वो इंडिकेट करना चाहता है, देना चाहता है। पहला ट्रस्ट, क्योंकि जो हेड बॉय हेड गर्ल हैं, दे आर गिविंग देयर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द काउंसिल मेंबर्स। इट मीन्स दीज पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन द काउंसिल मेंबर्स। तो यहाँ पर पहला तो ट्रस्ट करने का, विश्वास करने का इसके अंदर जब मॉरल वैल्यू वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा पार्टिसिपेशन, मीन्स दे मेक सो टाइप अरेंजमेंट दैट मैनी पर्सन शुड मेक द पार्टिसिपेशन इन द टीचर डे। तो टीचर डे में उन्होंने सभी को इन्वॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये कि वो अकेला काम नहीं कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द मैसेज फॉर पार्टिसिपेशन आल्सो। तो इसके अंदर दो ही वैल्यू थी, एक आपका ट्रस्ट थी और एक आपका पार्टिसिपेशन था। हाँ जी, कोई और पॉइंट, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क। वैसे तो आपकी आवाज़ मेरे पास आएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको म्यूट कर रखा है, लास्ट में जा करके मैं आपको बताऊंगा, ये तो पता नहीं आवाज़ कैसे आ गई। अनम्यूट है, चलो खैर कोई बात, अनम्यूट है कोई बात नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका 11th हमारा हो गया, 12th के ऊपर हम करें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, अब किसका छोड़ दिया बेटा, सी था ना 11th का, सी वैल्यू, दो वैल्यू बताई थे मैंने आपको, ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन दो वैल्यू तो थी, सी तो बताया था मैंने आपको ये। हाँ जी, अब ये डिफ्रेंशिएशन है पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है कि आपका जो फंक्शनल है और डिविजनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें कौन कौन से डिफरेंस हैं और किस बेस पे हैं, तो वो भी इसने बता दिया है, ठीक है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम इसको जिस प्रकार से कर लेते हैं, तो इसने जो पूछा है, बताया हमारे को कि कौन कौन से उसे अपने करना है, तो हम ले लेते हैं। तो पहला आपके पास में हम लेते हैं बेस, किस बेस पे उन्हें करना है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, और ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, दो हो गए, ठीक है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में पहला कह रहा है मीनिंग, मीनिंग बताइए। तो आपका जो है इस बेस पे मीनिंग, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑन देयर फंक्शन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑन देयर फंक्शन।
उनके काम के आधार पर बांटा जाता है। क्लास आपका ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और क्या होता है मतलब फंक्शन इसमें आपका जो ऑर्गेनाइजिंग में है। तो आपका जो स्ट्रक्चर है फंक्शन जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें आदमियों को बांटा जाता है। इसमें किस आधार पर बांटा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के बेस पे। और डिविजनल में जो एम्प्लॉयज को बांटा जाता है ऑन द बेसिस of a region, on the basis of region और प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बेस पे, ऑन द रीजन और प्रोडक्ट, कि ये तो आपका नॉर्थ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, ठीक है, साउथ जोन हो गया, उसके बेस पे, या प्रोडक्ट पे, सीमेंट डिवीजन हो गई, टेक्सटाइल डिवीजन हो गई, उसके बेस पे। तो यहाँ पर जो मीनिंग ये था कि फंक्शनल इज द मीनिंग क्या है कि व्हेन द एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो ये तो आपका मीनिंग हो गया फंक्शनल का। और डिविजनल का हो गया था कि व्हेन द एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन और द प्रोजेक्ट और द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला था डिफरेंस इस बेस पे, मीनिंग के बेस पे। दूसरा क्या रहा फॉर्मेशन। आपका फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन की बात कहें कि इसका जो फॉर्मेशन है, ये आपके पास जो फॉर्मेशन होता है इट इज ए फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म। तो यहाँ पर जो है फंक्शन परफॉर्म पे होता है, फंक्शन परफॉर्म, कि इनका जो फॉर्मेशन है वो किस बेस पे, यानी फंक्शनल स्ट्रक्चर किस बेस पे बनेगा? फंक्शन के बेस पे बनेगा, कि उनका जो है फंक्शन है वो क्या क्या करेंगे। तो वो अगर कोई प्रोडक्शन का काम करता है प्रोडक्शन मैनेजर, अगर कोई सेल का काम करता है तो सेल्स मैनेजर, और अगर आपका कोई मार्केटिंग का काम करता तो मार्केटिंग मैनेजर होगा। और इसमें जो आपका जो होता है वो डिविजनल के अंदर जो होगा इट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। ये आपका प्रोडक्ट लाइन पे होता है, ये आपका प्रोडक्ट लाइन के ऊपर आपका बनता है। इसका जो आपका फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट लाइन पे या रीजन पे, यानी ऊपर वाला दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये तो मीनिंग बता रहा है और ये फॉर्मेशन बता रहा है कि ये फॉर्मेशन किस प्रकार से आपका क्यों होता है, ठीक है। और थर्ड आपके पास में जो पूछा था इसने, वो पूछा था कि स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, इसमें जो स्पेशलाइजेशन है ये फंक्शन का स्पेशलाइजेशन होगा, फंक्शन स्पेशलाइजेशन होगा। इफ ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नेचुरली ही विल गेट द स्पेशलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन का स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। और जबकि उसके अंदर आपका जो होता है ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन बनता है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाना सीखेगा, यहाँ पर एक फंक्शन सीखेगा। अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो प्रोडक्शन सीखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो मार्केटिंग के फंक्शन को सीखेगा। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को सीखेगा कि अगर वो सीमेंट डिवीजन में है तो सीमेंट बनानी सीखेगा, सीमेंट की मार्केटिंग सीखेगा, सीमेंट की फाइनेंसिंग सीखेगा। तो वहाँ पर आपका जो है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आपका बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है वो इसने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि डिफिकल्ट टू फिक्स, डिफिकल्ट टू फिक्स। यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल काम है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। और यहां पर आपका इजी है, यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी है, बिकॉज हेड ऑफ द division is responsible for all the function. If there are 2 or 3 or 5 divisions, each has their head, और वो हेड जो है आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वो जिम्मेवार होता है। तो यहाँ पर आपका डिफिकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, और जबकि यहाँ पर आपका इजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। नेक्स्ट आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट के बारे में कहें तो यहां पर कहता है कि लेस स्कोप, आपका लेस स्कोप है, मैनेजर डेवलपमेंट इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि आपके जो मैनेजर्स हैं
वो केवल एक ही प्रोडक्ट एक्टिविटी को सीख पाते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन के बारे में सीखा, वो बाकी कुछ नहीं सीखता। ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के जो वो मौके लगते ही नहीं है, जबकि इसके अंदर ज़्यादा है। इसके अंदर क्योंकि आपके एक डिपार्टमेंटल हेड को दूसरे किसी यूनिट का हेड बना सकते हैं, तीसरी यूनिट का किसी हेड बना सकते हैं, तो उसको जो है कई प्रकार के प्रोडक्ट की नॉलेज उसको हो जाती है। तो ये भी इसका एक डिफरेंस इसके बेस पे। और कॉस्ट इन्वॉल्व लास्ट है, कॉस्ट इन्वॉल्व कॉस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर कहता है कि इसमें लेस कॉस्ट होगी, क्योंकि एक ही प्रकार का काम जो है वो यहाँ पर करते हैं। और इसमें जो आपके कॉस्ट मोर होगी, ज़्यादा होगी, अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ इसका। इसमें क्या है कि अगर मान लो आपके 10 प्रकार के प्रोडक्ट, 10 यूनिट बनेगी, 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे। इसमें जो है पूरे में एक ही बनेगी प्रोडक्शन। अगर 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट का एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक का ही सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, एक का ही फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। इसका क्या है कि सारे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कॉस्टें कम होती है, यहाँ पर आपकी कॉस्टें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो कि आपका जो यहाँ पर जो पूछा इसने, वो पूछा कि आपका फंक्शनल और डिविजनल दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस किसने पॉइंट भी दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट मीनिंग। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे होता है। तो ये मीनिंग ये है कि फंक्शनल का मीनिंग होता है कि व्हेन द एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल में व्हेन द एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन और द प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्मेशन, ये करके इसका जो है फॉर्मेशन होता है फंक्शन बेस पे, कि फंक्शन परफॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू परफॉर्म, ही इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दैट फंक्शन। तो वो फंक्शन बेस पे। जबकि प्रोडक्ट लाइन के ऊपर होता है कि आपका जो है प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उसी बेस पे उनका जो है वो हेड बनाया जाता है। कि सीमेंट का तो सीमेंट का हेड होगा, अगर टेक्सटाइल का टेक्सटाइल का होगा। स्पेशलाइजेशन, इसमें काम का स्पेशलाइजेशन होता है। मीन्स ए पर्सन इज ए गेटिंग द ट्रेनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वो ट्रेनिंग लेता है, कि अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी उसकी जो पूरे 100% PhD इसको मिलेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान काम है। क्योंकि आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में मुसीबत है, क्योंकि एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने हेड ऑफ द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल, हेड ऑफ द डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पर ईजी है। मैनेजरल डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका मैनेजरल डेवलपमेंट के स्कोप लेस हैं, जबकि इसमें मोर हैं। क्योंकि वहाँ पर तो एक ही डिवीजन है। मान लो कपड़े की एक फैक्ट्री है, कपड़े का काम ही सीखेगा, ज़्यादा थोड़ी सीखेगा। जबकि उसके अंदर तो कई प्रकार के काम हैं, तो ज़्यादा कामों को सीखेगा। और कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें कम कॉस्ट होती है, इसके अंदर आपकी ज़्यादा कॉस्ट होती है। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? हाँ जी, नहीं ऐसा पॉइंट? चलो हम अगले चलते हैं। अगले में करेंगे 13 क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंस बताइए। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहले तो मीनिंग बता दूं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर दोज विच आर क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि जिस प्रकार से आपके स्कूल में आपके जो हैं कुछ नीचे PRT हैं, फिर उसके बाद TGT हैं, उसके बाद PGT हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके एक अपॉइंटमेंट उन लोगों की गई है, उस हिसाब से उन लोगों को उसी ग्रुप में रहना पड़ता है। तो ये तो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल होता है कि उसके बेस पे आपकी दोस्ती होती है। जैसे आप क्लास में एडमिशन लिया, तो क्लास में एडमिशन लिया तो वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था। अब क्लास में आप 40 स्टूडेंट्स हैं, अब 40 स्टूडेंट्स आपस में कैसे ग्रुप बना बना के रहते हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये कह रहा कि इन दोनों में डिफरेंस है बताइए। तो दोनों में डिफरेंस हमें करें तो कौन कौन से बेस पे जो डिफरेंस की बात कर रही है, तो वो हम देखते हैं। तो पहला कहता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं जी, हम इसे बना देते हैं बेसिस पे। ये डिफरेंस का बेसिस, और ये फॉर्मल, और ये हम ले लेते हैं इनफॉर्मल।
ठीक है जी। अब फॉर्मल में आप सबसे पहले कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन है वो आपका फॉर्मल में रिटर्न होता है, आपका मैक्सिमम रिटर्न कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल में। इसमें जो है ओरल कहें या वर्बल कहें, ओरल कह दें चाहे वर्बल कह दें, तो यहाँ पर फॉर्मल में तो जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज रिटर्न, और इसमें इनफॉर्मल में होता है वर्बल, आपस में बातें करके हम दूसरे को मैसेज देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टेन्योर, आपका टेन्योर, टेन्योर होता है कार्यकाल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टेन्योर जो फिक्स्ड है, मीन्स ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड दैट में बी अपॉइंटेड है फॉर ए लिमिटेड पीरियड, दैट में बी 2 ईयर 4 ईयर 7 ईयर, और दैट में बी अपॉइंटेड है अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब यहाँ पर आपका टेन्योर जो वो फिक्स होता है। इसमें टेन्योर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड का मतलब ये हुआ कि आपकी जो है आपके दोस्त के साथ में दोस्ती चल रही है, हो सकता है कि उसने आपको पैटीज ना खिलाई हो, दोस्ती अगले टाइम में टूट जाए, ठीक है, तो जबकि इसमें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करनी है तो आपको दोस्त बना ही रहना पड़ेगा, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टेन्योर जो लंबे समय तक चले, आपकी दोस्ती लंबे समय तक चले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रखिए ड्यूरेबिलिटी, ये भी ऐसा ही पॉइंट है। ड्यूरेबिलिटी ये लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग पीरियड चलता है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन जब तक फेल नहीं होते तब तक ये चलता रहता है। यानी पोस्टों पे चाहे आदमी चाहे ट्रांसफर होकर चले जाएं, आदमी चाहे रिटायर होकर चले जाएं, आदमी चाहे छोड़ के चले जाएं, आदमी को चाहे निकाल दें, तो यहाँ पर फिर ऑर्गेनाइजेशन यूं का रहता है, यानी आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज चलता रहेगा, पर यहाँ पर कहता है कि लेस, हम कहें कि लेस ड्यूरेबिलिटी है, आपकी ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर लेस रहती है, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी आपकी कम रहती है, क्योंकि दोस्ती पता नहीं कितने दिन चले कितने दिन ना चले, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ड्यूरेबिलिटी कम है। नेक्स्ट कहता है लीडरशिप, लीडरशिप यहाँ पर मैनेजर हैं वही लीडर बनते हैं, मैनेजर एज ए लीडर, क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो जो काम कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैनेजर लीडर है, तो यहाँ पर कहता है नॉट नोन, यहाँ पर किसी को पता नहीं लीडर कौन बन जाए, हो सकता है कि मैनेजर भी वहाँ के लीडर बन जाए कि लोग उसको पसंद करते हैं, हो सकता है कि आपका एक चपरासी है वो भी लीडर बन जाए, मैनेजर उसकी बात ही मानने लग जाए, तो यहाँ पर तो आपका जो है नॉन है कि मैनेजर ही लीडर होता है, और यहाँ पर आपका नॉन नहीं है कि मैनेजर है आपका लीडर कौन बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या रखे इंटरडिपेंडेंस, इंटर डिपेंडेंस, यहाँ पर नो डिपेंडेंस, क्योंकि ये तो बनता ही अपने आप है, मतलब बनाया कंपनी बनाती है, और ये आपका डिपेंड करता है फॉर्मल पे, क्योंकि अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते ही नहीं तो आप आपस में दोस्त बनते ही नहीं, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्मल पे नहीं है, आप जो है एडमिशन लेने आए, एडमिशन दे दिया तो आप यहाँ पर हैं, और नहीं तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिपेंडेंस नहीं है, जबकि उसमें आपकी डिपेंडेंस होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, फ्लो ऑफ अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी जो डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड्स हो सकती है, या वर्टिकल हो सकती है, या आपका डायगोनल हो सकती है, या आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, ठीक है, और नॉर्मली हम डाउनवर्ड मानते हैं, जबकि इसके अंदर जो फ्लो कोई पता नहीं है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, एनीबडी टू एनी, मीन्स देयर इज नो फ्लो नो फिक्स ऑफ ए द अथॉरिटी, यहाँ पर आपकी अथॉरिटी जो वो फिक्स होती है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स से कैसे भी चलती है। हाँ जी, पूछिए कोई पॉइंट है तो आपका, एनी पॉइंट यू आस्क। सेकंड आपका टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। अब यहाँ पर तो फॉर्मल में तो अगर कोई मैनेजर अपॉइंट किया है तो उसको पहले बोला कि 5 साल के लिए, 7 साल के, 10 साल के लिए, तो उस पोस्ट पे 5 साल 10 साल के लिए फिक्स तो है, पर यहाँ पर तो आपका फिक्स नहीं कि आपका कोई दोस्त है, अगर आप कुमकुम बोल रही विशाखा आपकी दोस्त आज है कल नाराज हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि आपके जो दूसरे कोई दोस्त हैं वो आज रहें कल आपकी दोस्ती खत्म हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर तो फिक्स टेन्योर, टेन्योर होता है कार्यकाल, तो यहाँ पर तो पोस्ट का कार्यकाल तो फिक्स रहता है, पर दोस्ती का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। एनी अदर पॉइंट प्लीज।
नहीं है। आपका 14th क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया ये, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट बिटवीन, बोलिए। देखो मैंने अभी देखा नहीं है, अगर है तो डिलीटेड है तो देख लेंगे, वरना ये चाहे डिलीटेड है या नहीं है, आप लोग कर लो। जिस समय आपको डिलीट वाली पोजीशन आएगी ना, उस समय मैं अपने आप बता दूंगा, क्योंकि दीज आर बेस्ट फॉर यू पीपल। ये गलत हो रहा है। आज भी मैंने अखबार में पढ़ा था कि स्कूलों ने डिमांड की कि आप बच्चों का बेस खराब कर रहे हैं, सरकार को डिमांड की कि आप सिलेबस वापस लेके आओ। तो अगर आपका डिलीटेड है, मैंने मान लिया, पर डिलीटेड जो है हो गया, तो भी ये चीज़ें पढ़नी जरूरी हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे आपको बड़ी तंग करेंगी। आगे सिर्फ पॉइंट आ जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल, और आपको पता ही नहीं चल पाएगा। तो जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे ना, यानी नवंबर के बाद, जो मैं आपको सिलेबस करवाऊंगा वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस करवाऊंगा, केवल उन्हीं चीज़ों की रिवीजन करवाऊंगा। अभी तो जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको पूरे वो करते रहिए, ठीक है। और कोई पॉइंट? हाँ जी। तो ये आपका जो है, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल का 14th क्वेश्चन है, ये सेम है, ये डबल प्रिंट हो गया, तो इसमें आगे कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, 3 बजे मैं आपको पेपर जो अकाउंट्स का व्हाट्सएप करूँगा, तो उसके लिए आप ठीक 3 बजे सभी बच्चे जूम ऐप के ऊपर आएंगे, और जूम ऐप के ऊपर मैं आपकी जो है रिकॉर्डिंग करूँगा, और रिकॉर्डिंग का तरीका मैं उस समय बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड है, अगर आपने कोई और मेरे से बात करनी है तो आप